आप भी ना मेरी तरह सिर्फ ब्लैक कॉफी पीते रह जाएंगे और स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना पैसा 5 से 10 गुना इंक्रीज करके चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। हाय, मेरा नाम है विभू और आप देख रहे हैं अनिकांत एस्टेट के इस अमेजिंग सीरीज को द डिकोडिंग रियल एस्टेट। आज हम डिकोड करेंगे कि क्यों स्मार्ट इन्वेस्टर्स अक्सर अपकमिंग एक्सप्रेस वेज कॉरिडोर्स पे ही इन्वेस्ट करते हैं। चलिए जानते हैं। जब हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में फ्लैट, अपार्टमेंट और कमर्शियल शॉप जैसी इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते। वो अक्सर अपना ध्यान, अपना फोकस अपकमिंग एक्सप्रेसवेज कॉरिडोर्स पर लगाते हैं, क्योंकि सिटीज के अंदर अक्सर जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखने में अट्रैक्टिव तो लगती हैं, क्योंकि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, रेडी टू यूज होती है, बिजली पानी हर वक्त आ रहा होता है, तो ये एक तरफ अच्छी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर इन सिटीज के अंदर जो मेजर प्राइस जंप होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है। यहीं पर ही एक्सप्रेसवे कॉरिडोर्स एक डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जब भी कोई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर अनाउंस होता है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पर जो आसपास का जो एरिया होता है वो मोस्टली अंडर डेवलप्ड होता है और इस वजह से यहाँ के जो प्राइसेस होते हैं वो लो होते हैं और यहीं पर ही हम जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते और इसी मोमेंट पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स 5 to 10x की ग्रोथ के लिए यहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। एक्सप्रेसवेज अनाउंस होते ही इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक कंपनीज और बड़े बड़े डेवलपर्स, जिन्हें मार्केट का प्लेयर कहते हैं, वहां पर उस एरिया में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बड़ी बड़ी लैंड पार्सल्स खरीदते हैं और वो लोग 2 BHK फ्लैट या फिर 200 स्क्वायर फीट की दुकान नहीं खरीद रहे होते, वो लोग एकर्स खरीद रहे होते हैं, लैंड खरीद रहे होते हैं। और ऐसी ही कंपनीज जब मैसिव अमाउंट में लैंड ट्रैक्ट्स उठा लेती हैं तो वहां के प्राइसेस ऑटोमेटिकली राइज होना शुरू हो जाते हैं। एक्सप्रेसवेज का मतलब सिर्फ रोड्स नहीं होता। गवर्नमेंट उसके बाद वहां पर सर्विस लेन बनाती है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करती है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जैसे प्लॉट्स को वहां पर काटती है और साथ ही साथ बैंक्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल सब के सब वहां पर लैंड खरीदते हैं, जिससे एक इकोनॉमी बनती है और धीरे धीरे जो फार्मलैंड था वो फ्यूचर का अर्बन हब बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे द्वारका एक्सप्रेसवे पर जब कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था नियर बाय एरियाज में, तब वहां पर डिमांड भी लो थी और साथ में लैंड के प्राइसेस भी चीप थे। लेकिन जैसे ही M3M, DLF और टाटा हाउसिंग जैसे बड़े बड़े डेवलपर्स ने लैंड एक्वायर करना शुरू किया तो वहां के लैंड प्राइसेस महीनों के अंदर शूट अप किए और गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर तो और भी तेजी से एक्सप्लोड हुआ, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट ने कनेक्टिविटी का डबल बूस्टर वहां पर लगा दिया और लैंड फ्यूचर का कमर्शियल गोल्ड बन गई। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर गुरुग्राम में फ्लैट लेने वाले ने अपने प्राइस को डबल तो किया, लेकिन अगर वो द्वारका एक्सप्रेसवे पर लैंड खरीदता तो वहां पर उसे 4 to 5x की ग्रोथ मिलती। ऐसे ही नोएडा में फ्लैट लेने वाले को एक डिसेंट रिटर्न मिला, पर वहीं गंगा एक्सप्रेसवे पर अगर वो लैंड खरीदता तो वहां पर उसे 5x की ग्रोथ मिलती। गाजियाबाद में शॉप या फिर बिल्डर फ्लो खरीदने वाले को रिटर्न अच्छा खासा मिला, लेकिन अगर वो वहीं पर ही NH9 पर एक लैंड खरीद लेता तो उसे लगभग 6 to 7x की ग्रोथ मिलती। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक्सप्रेसवेज कॉरिडोर्स को चूज क्यों करते हैं? बिकॉज दे नो अ सिंपल बट पावरफुल ट्रुथ। वो जानते हैं कि फ्लैट और शॉप्स तब राइज करता है जब एरिया पॉपुलर हो चुका होता है, लेकिन लैंड तब पॉपुलर होती है, तब राइज करती है जब एरिया पॉपुलर होने वाला होता है। और यही एक पॉइंट होता है वेल्थ क्रिएशन का, और यही चीज हम जैसे आम ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स आज जो एग्जिस्ट कर रहा है वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पर ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स कल को जो एग्जिस्ट करेगा, कल को जो हाई ग्रोथ देगा, जो कल को 5 to 10x की ग्रोथ देगा, रिटर्न देगा, वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। और कल हमेशा एक्सप्रेसवेज कॉरिडोर्स के आसपास होता है। तो आप भी करते रहिए इन्वेस्ट, जब तक मैं अपनी ब्लैक कॉफी पी लेता हूं। ठंडी हो गई यार।